नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल, मस्तिष्क मनोरोग, नशा मुक्ति एवं यौन रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं, उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। वो उस बीमारी का नाम है ओसीडी। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दोस्तों, ये एक मानसिक बीमारी है, लेकिन बड़ी अजीब विडंबना है कि हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर बहुत सारे जो पेशेंट जो इससे ग्रसित होते हैं वो इसको मानसिक बीमारी है ये पहचान ही नहीं पाते। वह सोचते हैं कि वो उसके मन का वहम है और वो कभी नहीं समझ पाते कि ये मानसिक बीमारी है। और बहुत सारे लोग हैं जो इसको ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं ले जा पाते। वहीं अगर हम फैमिली मेंबर्स की बात करें, परिवार वालों की, घर वालों की बात करें, तो किसी भी परिवार में, किसी भी घर के अंदर जब कोई व्यक्ति ओसीडी से ग्रसित होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ग्रसित होता है, तो घर वाले उसको बार बार रोकते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं कि बेटा ये बार बार क्यों कर रहे हो आप एक ही चीज को, आपके मन का वहम है, आप इसको ठीक कर सकते हो। और वो उसको हर तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, डांटने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह एक मानसिक बीमारी है जो डांटने या धमकाने से या प्यार से समझाने पे ठीक नहीं होती है। दोस्तों, ओसीडी को समझने के लिए हम चलते हैं इसके नाम के ऊपर। ओसीडी की फुल फॉर्म होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि ऑब्सेशन और कंपल्शन दो वर्ड है इसके अंदर। ऑब्सेशन का मतलब है कि हमारे मन के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर कुछ ऐसे इररिलेवेंट और इलॉजिकल विचार आते हैं, इमेजेस बनती है और थॉट्स आते हैं। और वो इलॉजिकल विचार और थॉट्स इतने इंपॉर्टेंट और इतने प्रोमिनेंट होते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है यानी कि कंपल्सन, वो इसको बार बार करने में लग जाता है। ऑब्सेशन का मतलब होता है कि कुछ चीजें बार बार आती है, हमारे दिमाग के अंदर विचार आते हैं, इमेज आती है और उससे हमारे अंदर एंजाइटी होती है। और जो कंपल्सन है उसका मतलब है कि हमारे जो ऑब्सेशन आ रहा है उससे जो हमारा बिहेवियर है, जैसे हमारे मन के अंदर एक थॉट आया कि मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, ये एक ऑब्सेशन है और ये बार बार आ रहा है, लेकिन इसको बार बार आने की वजह से हम बार बार हाथ धोते हैं। ये कंपल्सन, ऑब्सेशन के अगेंस्ट के अंदर कंपल्सन है। आप इस बात को समझिए दोस्तों। जब भी हमारे मन के अंदर बार बार विचार आते हैं, किसी भी चीज को लेके कोई भी डाउट आता है, या हमारे ऐसा लगता है कि हमारा घर है या हमारा शरीर है, हमारा हाथ है वो गंदा हो गया, तो हम बार बार इस ऑब्सेशन को दूर करने के लिए कंपल्सन करते हैं, कार्य करते हैं, एक्ट करते हैं, अपने बिहेवियर में लेके आते हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मेरी एक पेशेंट है, बहुत ही अच्छी फैमिली से, पढ़े लिखे है, उसका बेटा सर्विस के अंदर है, करीब ऑलमोस्ट 50-55 ईयर ओल्ड है। और उसके ओसीडी इस कदर हावी था जब वो आई थी कि वो अपने बेटे से पर्टिकुलर 15,000 रुपए के हैंड वॉश एक कार्टून में पैक करवा के और वो एक साथ मंगवाती थी। एक बार वॉशरूम जाने के बाद वो कम से कम 30 से 40 लीटर पानी वेस्ट करती है, 30 से 40 बार हाथ धोती है, और हाथ धो धो के उसके हाथ यहां तक बिल्कुल व्हाइट हो गए, इतना हैंड वॉश यूज करती है। एक बार हाथ धोया, फिर उसके मन में बार बार विचार आता है कि नहीं, गंदे हैं मेरे हाथ, तो साफ नहीं हुए ढंग से, फिर दोबारा धोती, फिर 5 मिनट बाद दोबारा धोती, फिर रूम में जाने के बाद फिर आती है, फिर हाथ धोती है। ये चीजें जो बार बार करती है, यही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये ओसीडी है। दोस्तों, वो पेशेंट है, वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसको पता है कि मेरे हाथ एक बार धोने पे साफ हो गए, लेकिन फिर एक सेकंड इंपल्स आता है उसके माइंड के अंदर और फिर एक विचार आता है कि नहीं, फिर गंदा रह गया, तो फिर वो जाती है और वो रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जब तक वो रोकती है तो उसको एंजाइटी होती है और उस एंजाइटी को दूर करने के लिए उसको वो कंपल्सिव एक्ट करना पड़ता है। ऐसे बार बार जितने भी इमेजेस, जितने भी थॉट्स, जितने भी विचार हमारे मन में आते हैं और जिनको हम बार बार आने की वजह से एंजाइटी होती है और उसको दूर करने के लिए हम कंपल्सिव एक्ट करते हैं, यही एक ओसीडी नाम की बीमारी है। अब दोस्तों, ओसीडी के जो लक्षण है वो क्या है, जो हमारे दैनिक जीवनचर्या के अंदर हम अक्सर देखते हैं लोगों के अंदर। 4 छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट लक्षण है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला है कॉन्टामिनेशन। कॉन्टामिनेशन का मतलब है कि जब भी पेशेंट घर में बैठा हो, वॉशरूम जाके आ रहा हो, बाहर जाके आ रहा हो, तो उसके मन में ऐसे विचार आते हैं कि मेरे हाथ है वो गंदे हैं, तो वह बार बार अपने हाथों को धोता है।
और एक बार हाथ धोने पर उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, लेकिन तुरंत बाद ही उसके वापस से ऐसे इंपल्स आने लग जाते हैं, ऐसे विचार आते हैं कि मेरे हाथ फिर गंदे हैं, सही से ठीक से नहीं हुए, तो वह दोबारा जाता है और फिर दोबारा हाथ धोता है। और ये प्रक्रिया उसको 5, 7, 10 बार और कई बार बहुत ज़्यादा तक रिपीट करनी पड़ती है। कई लोगों को 2-4 बार सेटिस्फेक्शन हो जाता है, कई लोगों को 10 बार में होता है। तो ये जो बार बार हैंड वॉश करते हैं, ये कॉन्टामिनेशन का टाइप, मतलब ओसीडी का एक टाइप है। कुछ लोगों के अंदर जैसे बिस्तर या कपड़ों को लेके हो ये बीमारी होती है कि मेरे कपड़े गंदे हैं, तो वह बार बार कपड़े धोते रहते हैं, दिन भर कपड़े धोते रहते हैं, किसी ने टच भी कर दिया तो भी कपड़े धोते रहते हैं। कुछ लोगों को कुछ फीमेल्स को किचन को लेकर बहुत सेंसिटिविटी होती है और इसके अंदर ओसीडी के लक्षण, जो उसके जो इम्पल्स आते हैं, इमेजेस आती है, जो विचार आते हैं, वो किचन को लेके, बर्तन को लेके आती है। मेरे पास एक ऐसा भी पेशेंट था जिसके घर के अंदर उसके खुद के बच्चे भी अगर स्लीपर उतार के या शूज उतार के बाहर आराम से आते हैं, तब भी उसको लगता है कि मेरा घर गंदा हो गया, तो वो पूरे घर में पोछा लगाती है। जिस बिस्तर पे बैठ गए उस बिस्तर को वॉश करती है। किचन में किसी को गिलास को हाथ लगा लिया तो सारे बर्तन वॉश कर देती है। तो ऐसे जो कॉन्टामिनेटेड टाइप है उसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेके वह बार बार साफ करते रहते हैं, बार बार वॉश करते रहते हैं। तो ये एक ओसीडी का टाइप होता है। दूसरा दोस्तों, ओसीडी का एक प्रकार होता है डाउट। डाउट के अंदर ऐसे मन के अंदर इलॉजिकल और इररिलेवेंट विचार आते हैं और उसको शक पैदा होता है। वो शक अपने, जैसे कोई पेशेंट है ओसीडी का, वो अपने घर से कहीं बाहर जा रहा है तो उसने ताला लगा लिया, तो वह बार बार ताले को चेक करते हैं। एक बार ताले को चेक किया, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वापस आते हैं घर पे, फिर दोबारा चेक करते हैं। कहीं शादी ब्याह में कहीं जा रहे हैं तो शादी ब्याह में जाने के बाद में भी उनको शादी की खुशियां नहीं होती, वो हमेशा उसके माइंड में यही चल रहा होता है कि मैंने घर पे ताला सही लगाया कि नहीं लगाया। तो वो कई बार तो अपने पड़ोसी से फोन करके पूछते हैं कि क्या मेरे घर के ताला लगा हुआ है, जबकि खुद ही लगा के जाते हैं, खुद चेक करके भी गई है। 2 बार चेक करने के बाद में भी तीसरी बार फोन करते हैं कि पड़ोसियों को कि मेरे घर पे जो ताला लगा हुआ वो सही प्रॉपर लगा हुआ है या नहीं। वही दोस्तों, कुछ पेशेंट्स को ओसीडी के जो डाउट है वो गैस सिलेंडर को लेके होते हैं। रात को खाना बनाने के बाद जब वो पूरा तरह से गैस बंद करके ऑफ करके घर सोने पे चले जाते हैं, फिर अचानक बार बार उठ के आते हैं, रात को 2-2, 3-3 बजे उठ के चेक करते हैं कि कहीं गैस सिलेंडर ऑन तो नहीं रह गया है, कहीं उसको ऑफ करना भूली तो नहीं हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे जो सिम्टम्स है वो डाउट को लेके होते हैं। वहीं दोस्तों, कुछ विचारों की बात करें, जो थर्ड टाइप है ओसीडी का, उसके अंदर कुछ ऐसे विचार आते हैं कि कुछ लोगों के अंदर धर्म के बारे में विचार आते हैं। मतलब कई बार क्या है, लोग भगवान के बारे में गलत गलत विचार आते हैं, उनको गालियां बकने लग जाते हैं, कुछ उल्टा सुल्टा बोलने लग जाते हैं। उनको पता होता है कि ये सब मैं गलत कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए, परम पिता परमेश्वर के लिए गलत बोल रहा हूँ, लेकिन बार बार उनके विचार आते हैं और जब तक वो, उनको एंजाइटी उनकी रिलीव नहीं होती, जब तक वो उस एक्ट को कर नहीं लेते। वहीं दूसरी तरफ है, कुछ लोगों के अंदर सेक्सुअल कंटेंट आ जाते हैं। मतलब उनको ऐसी फीमेल या घर के अंदर भी वो ऐसे सेक्सुअल कुछ इमेजेस बनने लग जाती है, कुछ दिखने लग जाता है उनको, और वो सेक्सुअल एक्टिविटी करने लग जाते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो ये भी एक इसका टाइप होता है। कुछ लोगों के अंदर वायलेंस को लेकर भी इम्पल्सेस आते रहते हैं, इमेजेस बनती रहती है, वो चाकू लेके घूमते रहते हैं और कई बार मन करता है कि वो घर वालों को मार दें। तो ये थर्ड टाइप का है जिसके अंदर बार बार विचार आते हैं। फोर्थ टाइप का ओसीडी इस तरह का होता है दोस्तों, जिसके अंदर परफेक्शन चाहिए होता है, इंसान को परफेक्ट चाहिए होता है। कुछ लोग आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत ही परफेक्ट होते हैं। मतलब गाड़ी को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना, टेबल के ऊपर भी कोई चीज है, जैसे पेन है तो ये पेन यहीं रहेगा, बुक्स है तो बुक्स यहीं होनी चाहिए, कपड़े अरेंज होने चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ओसीडी के अंदर जो पाई जाती है। और हम जनरली हम ऐसे मान लेते हैं कि इसका नेचर ऐसा है, और बहुत सारे लोग सोशली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस बीमारी से अनजान होते हैं, इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि ओसीडी होती क्यों है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ओसीडी एक मानसिक बीमारी है। पेशेंट को पता होता है कि मेरे जो ये विचार हैं इलॉजिकल है, इररिलेवेंट है, लेकिन उसके अंदर बार बार वो विचार आते हैं, उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता
और वो जब तक उस एक्शन जो इमेजेस है, इम्पल्सेस है, उनको पूरा नहीं कर लेता तब तक उसको एंजाइटी होती है, उसकी घबराहट होती है, बेचैनी होती है, वो रह नहीं पाता। तो उसको वो बार बार एक्ट करना पड़ता है। उसको पता है कि मुझे एक बार हाथ धोने पे मैं सही हो गया हूं, लेकिन फिर दोबारा विचार आते हैं, दोबारा उसको धोना पड़ता है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो ओसीडी दोस्तों मानसिक बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट संभव है। अगर आपके आसपास कहीं पे भी ऐसे पेशेंट हैं तो उनको पहचानिए, जानिए और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।